दोस्तों आपने टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और ऐसी तमाम HCL कई कंपनियों का नाम सुना होगा, जानते होगी कि आईटी कंपनीज हैं, लेकिन ये काम क्या करती हैं आपको नहीं पता होगा, इसकी मैं शर्त लगाता हूँ। तो अगर आपको नहीं पता और आप जानना चाहते हैं इन सब के बिजनेस के बारे में, तो आप आ चुके हैं एकदम सही वीडियो पे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्स मेंट्री पे, और आपको यहाँ मिलता है कॉमर्स का संपूर्ण ज्ञान। तो थैंक यू फॉर coming here and please watch the whole video to know about the business of these IT companies। और हाँ, आपको एक बात बता दूं, ये कंपनियां जो होती हैं ना, ये लाखों करोड़ों नहीं अरबों खरबों कमाती हैं। देखिए कैसे, देखिए सबसे पहले इन सब का काम जानेंगे कि काम क्या करती हैं ये सारी कंपनीज। तो काम क्या होता है बिजनेस का, रिवेन्यू लेना, उसमें खर्चे माइनस करना, फिर प्रॉफिट कमाना। ठीक है, यही सिंपल सा फंडा है। रिवेन्यू लाओ, खर्चे करो और प्रॉफिट अपने घर ले जाओ। ठीक है, तो क्या क्या रिवेन्यू आते हैं सबसे पहले वो जानते हैं इनके। तो सबसे पहला रिवेन्यू जो आता है उसका नाम है एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड सपोर्ट। भैया इसका मतलब बताओ। देखिए एप्लीकेशन डेवलपमेंट आप सब जानते हैं कि आपने एक ऐड देखी होगी। देखिए चिंटू ने व्हाइट हैट जूनियर पे कोडिंग सीखा, ऐप बनाया, उसके ऐप पे इन्वेस्ट करने। इसने इस उम्र में ऐप बनाया। तो देखा आपने कैसे ये चिंटू का लड़का, नहीं सॉरी शर्मा जी का लौंडा चिंटू सीख के आया है ऐप बनाना। तो वो कहाँ काम करेगा, वो यहाँ काम करेगा, ऐप बनाएगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये कंपनी ये काम करती है, और इस पे जो सपोर्ट सर्विस की ज़रूरत होती है वो भी ये काम करती है, जैसे कि कॉल वॉल फीडबैक लेना या कस्टमर्स की हेल्प करना, तो वो काम भी ये कंपनी करती है। तो पहला बिजनेस तो इसका ये हो गया, ऐप बेचती है, ऐप बनाती है, उससे पैसे कमाती है। दूसरा क्या है, एंटरप्राइज सॉल्यूशन। इसके नाम में इसका मतलब है एंटरप्राइज को सॉल्यूशन देना। किस चीज का, डाटा का। इस कंपनी के पास बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है अपनी कब्रों में, यानी हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्कों में, जो भी है इनके पास स्टोरेज डिवाइसेस, उनमें डाटा रखते हैं ये। और जिस कंपनी को जैसे डाटा की ज़रूरत होती है, लीगल डाटा की ज़रूरत होती है, उस कंपनी को ये प्रोवाइड करती है, क्योंकि कई सारे बिजनेसेस को डाटा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कस्टमर के बिहेवियर को जानने में डाटा सबसे ज़्यादा काम आता है। तो ऐसी कंपनियां इस डाटा को बेचती हैं, लेकिन सही तरीके वाला डाटा ही। ठीक है, पर्सनल डाटा नहीं, आपकी पसंद नापसंद को ही ये देते हैं बस। ठीक, लाइसेंस सेल क्या होता है इसका मतलब। देखिए लाइसेंस और सेल मतलब बेचना, किसके जरिए, लाइसेंस के जरिए। जब ये कंपनियां कुछ सामान बेचती हैं और उसका राइट बेचने का सिर्फ इन्हीं के पास है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पूरा का पूरा, अगर आपको आपकी कंपनी में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लगाना है सभी कंप्यूटर्स में, तो आपको खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो वो खरीदने के लिए इंडिया में आपको टीसीएस से बात करनी पड़ेगी, वही आपको ये बेचेगी। They will sold you these Microsoft Office application and they will charge for it। ठीक है, तो ऐसे और भी चीज़ें ये बेचते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बेचते हैं। तो वो भी टेक्निकल चीज़ें ही बेचते, मतलब टैक्स रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनको ही ये बेचते हैं। अगर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है तो टीसीएस के पास आपको जाना पड़ेगा। मैं सिर्फ टीसीएस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये इंडिया की सबसे बढ़िया और सबसे बड़ी टेक कंपनी है और सबसे पुरानी है। मैं आपको बता दूँ 1968 में ये शुरू हुई थी, और 2004 में इसका पहला आईपीओ आया था, मतलब पहली बार इसने शेयर इश्यू करे थे मार्केट में। ठीक है, और ये लोग आईटी एसेट की सेल भी करते हैं। क्या होता है ये, अरे आईटी एसेट, कंप्यूटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, लैपटॉप, ये सब ये लोग छोटा मोटा अमाउंट इससे भी अपना कमाते हैं। ठीक है, और पांचवी चीज आती है आउटसोर्सिंग की। समझ रहे हो क्या होता है आउटसोर्सिंग, सुना होगा आपने बिजनेस की किताबों में। देखिए जब किसी बिजनेस को
जैसे मान लो एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ठीक है, और जमाना बदल गया है, आ चुका है आईटी का जमाना। तो आईटी के ज़माने में इसको भी करना पड़ा थोड़ा बहुत आईटी का काम, लेकिन अगर ये संभालने बैठेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग कौन करेगा? तो ये काम कौन संभालेगा अगर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो इन्होंने क्या सोचा, एक कंपनी आई अपनी TCS, वो कहती तुम्हारा ये कंप्यूटरों का काम हम संभालेंगे और अपने यहाँ के लीगल और नॉलेज वाले एक्सपर्ट्स आपके यहाँ बैठाएंगे और ये आपके ये काम पूरा संभाल लेंगे। तो इसको हम KPO बोलते हैं, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जो कि ये कंपनी और करती है और ये इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है और इसी से ही अपना ये लगभग 70% का रेवेन्यू जनरेट करती है। ये कुछ रेवेन्यू सोर्स थे इन कंपनियों के, ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी देती हैं क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का ज़्यादा काम है। यहाँ पे अपना ये गुड्स नहीं बेचती है, सिर्फ सर्विस बेचती है, कंसल्टेंसी सर्विस, ठीक है। काफ़ी सारे एक्सपर्ट को अपने एम्प्लॉय करती है, काफ़ी सारे लोगों को यहाँ अपने एम्प्लॉय करती है और उनसे काम कराती है और अपने एम्प्लॉय को कहीं और बेचती है काम करने के लिए, और उनका एम्प्लॉय वहाँ काम करता है और वो उस जहाँ पे काम कर रही है वो एम्प्लॉय इनके उन लोगों से वो चार्ज करते हैं पैसे और थोड़ा बहुत अपने एम्प्लॉय को बांटते हैं और इसी के जरिए ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है ये कंपनी। आपको एक फैक्ट बताऊं कि इस कंपनी का मार्केट कैप यानी इसकी शेयर वैल्यू को अगर नंबर ऑफ शेयर इश्यूड से मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी जो मार्केट कैप आएगी वो पूरे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से भी ज़्यादा है। क्या आपने कभी सोचा था ऐसा होगा? लेकिन ऐसा है। मतलब TCS अकेली मार्केट जो कैप लेके चलती है अपने साथ पूरे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मार्केट कैप से ज़्यादा, यानी पाकिस्तान में जितनी भी कंपनी है उन सब का वैल्यूएशन जो आता है वो TCS से कम रह जाता है। टोटल कर लो सारी कंपनी का और लगा लो अंदाजा कितनी बड़ी कंपनी और कितना ज़्यादा ही प्रॉफिट कमाती है। और अब इसके खर्चे जानते हैं हम। खर्चे क्या क्या है इसके? सबसे मेन खर्चा एम्प्लॉयज़ की सैलरी है भाई। यहाँ पे लगभग 50 या 52% से ज़्यादा खर्चा ये अपनी सैलरी बांट देती है क्योंकि इसका काम ही यही है, कॉस्ट सिर्फ इसकी यही है। और बाकी रेंट वगैरह का खर्चा, फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है इनके सामान की फिक्स्ड कॉस्ट और बिजली का बिल, ये सब वगैरह जोड़ जाड़ के ये कुछ 30-40% के आसपास बैठता है। और हल्का फुल्का एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट अगर होती है तो वो भी ये कर देते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट यानी जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं उनको भी, तो अगर मान लो कोई गेस्ट वगैरह बुलाना है या अपना कोई CEO वगैरह आना है तो कुछ महंगा काम होता है, वो उसमें टाइम लगता है और उसमें पैसे भी लगते हैं, तो वो भी खर्चे ये कर देते हैं, उसका 4-5% होता है। तो बस रेवेन्यू में से करते हैं अपने खर्चे माइनस और आता है इनका प्रॉफिट। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इसकी P&L। जी हाँ, इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें आपको पता चलेगा कि ये अपने यहाँ पे कैसे रेवेन्यू आता है, कितना रेवेन्यू आया पिछले साल इसका और कितने खर्चे करे और कितना प्रॉफिट ये इसने कमाया। तो देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसने अपने यहाँ दिखाया है नेट सेल की है 1,31,306 करोड़ की, एक्सपेंडिचर किया है 93,000 करोड़ का और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है 47,353 करोड़। और ये छोटी मोटी और इनकम और ये खर्चे हुए हैं, उसके बाद आया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स और फिर इसने दिया है थोड़ा टैक्स और आखिर में इसका जो नेट प्रॉफिट आया है मार्च 2020 में वो आया था 33,260 करोड़ का। तो इसके जो टोटल शेयर हैं उनमें से हर एक को 88 रुपये का प्रॉफिट मिला है, यानी अर्निंग पर शेयर जो इसकी हुई है। और अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊं कि इसकी एनुअल रिपोर्ट में ये लिखते हैं कि हमारे शेयर होल्डर्स में से किसके पास कितना कितना ओनरशिप बटी हुई है। तो देखिए कैसे, ये है इसकी एनुअल रिपोर्ट। तो इसमें कम से कम टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड का 72, ये टाटा का मतलब प्रमोटर्स जितने भी हैं उन सब का दिखा रखा है। तो प्रमोटर्स ऑलमोस्ट 72% की ओनरशिप रखते हैं अपनी कंपनी में और बचे कुछ जो हैं वो हैं LIC वो 4%, इन्वेस्को, SBI, एक्सिस म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट, ये सारी कंपनी
जो हैं और अपना थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के बैठी हैं TCS में। तो देखा आपने कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां इस TCS में अपना पैसा लगा के बैठी हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कंपनी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और हाँ, रटना कभी भी नहीं है, सिर्फ समझना है अपने को। Thank you.